हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे पहले लेक्चर का रिकैप और सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आज सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन ही तक हो पाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ले लिया है। ठीक है, देखेंगे अगर यहाँ तक पहुँच पाए तो इसे भी करवा दूँगा। ठीक है, और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग हल्का से रिकैप ले लें। अगर जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले लेक्चर का यूज़ उतना नहीं है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स। रिकैप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा सा रिकैप है, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है आज के लेक्चर पे, लेकिन तब भी एक रिकैप ले रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पेयर में हमने देखा ऑर्डर पेयर जो होते हैं उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख लिए थे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जिसमें बोथ आर सेम। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर देखा उनको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे इसी बात को बहुत ब्रीफली डिराइव किया मैंने। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लें। ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पेयर का आज कोई वैसे यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा इसमें। ठीक है, कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चन के माध्यम से ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पेयर समझाया था। और हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। जिन बच्चों की स्पीड धीरे लग रही है वो 1.5x पे करके सुन सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में अगर हमारे ये किसके ऊपर पॉसिबल था? ओनली पॉसिबल फॉर 2 और मोर सेट्स। ओनली पॉसिबल फॉर 2 और मोर सेट्स, 2 और 2 से ज़्यादा सेट्स के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक सेट ए है मेरे पास, ठीक है, इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, और एक सेट बी है मेरे पास, इसमें 4 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, 4 और 5 ही लेके चलते हैं। अगर हम ए इंटू बी लिखे तो किस तरह लिखाएगा? 1,4 1,5 2,4 2,5। अगर क्यों रिकैप नहीं समझ में आ रहा, पहला लेक्चर देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे डिराइव करने बैठूंगा तो फिर से 15 मिनट लग जाएंगे मेरे। और उसी तरह अगर हम बी इंटू ए लिखते हैं, देखिए इस चीज़ को डिराइव कर देता हूँ। अगर हम ए इंटू बी करते हैं तो इस एलिमेंट में पहला एलिमेंट जो होगा वो ए सेट का होगा, और दूसरा एलिमेंट जिस चीज़ का होगा वो बी सेट का होगा। ठीक है, और ठीक उसी तरह अगर हम लोग बी इंटू ए करते हैं तो पहले बी वाला नंबर होगा फिर ए वाला होगा। ठीक है, एक बार 4 को 1 के साथ करेंगे, 4 को 2 के साथ करेंगे, 4 को 3 के साथ करेंगे। ठीक है, 5 को 1 के साथ करेंगे, 5 को 2 के साथ करेंगे, और 5 को 3 के साथ करेंगे। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी देखें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू ए देखें तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी सीखा था कि ए को किसी भी 5 सेट के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 5 सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर 5 आता है।
ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी थी और बस यहीं पे हम लोगों ने लेक्चर ख़त्म कर दिया था, रिकैप हो गया। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। हेडिंग डाल ले सेट थ्योरी। नया चैप्टर बनाना चाहते हैं तो कॉपी के पीछे साइड लिख ले, और अगर रिलेशन एंड फंक्शन में ही लिखना चाहते हैं तो कंटिन्यू वहीं से करें, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पेज से। हेडिंग डाल लिया बच्चों आप लोगों ने सेट थ्योरी। जो बच्चे नया चैप्टर बनाना चाहते हैं वो इसे नया चैप्टर बना सकते हैं, और जो बच्चे पुराने ही चैप्टर में से कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन ही में, वो नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सेट थ्योरी में हम लोग पहले जानेंगे सेट के बारे में। हेडिंग किसकी खत्म हो गई? हेडिंग डाल लीजिए सेट। सेट क्या होता है उसके बारे में लिख लीजिए। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर क्लास 11th वाले इस चीज़ को देख रहे हैं तो सेट के डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। आप लोगों को यहाँ पूरे नोट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। पूरे नोट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल टेक्नोसक्सी01 पे हमें फॉलो करें, और या फिर टेलीग्राम चैनल टेक्नोसक्सी01 को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप लोग इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो देखिए, खुद से नोट्स बना लें, ठीक है। बता मैं सब चीज़ दूंगा लेकिन सब चीज़ लिखवाऊंगा नहीं। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहला लिया कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में एक सेट ए, देखिए सेट को किस तरह लिखते हैं, उस सेट को नाम दे दिया ए, उसको सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। नंबर क्या है, 1 2 3 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऐसे ही करते 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 ये 10 तक जाएगा, ठीक है, ये 10 तक जाएगा। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि ये है या नहीं, ठीक है, एक सेट है या नहीं। बॉयज इन द क्लास, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास, क्या ये एक सेट है या नहीं। तीसरा, सेट ऑफ, एक एग्जांपल सोचिए दोस्तों, सेट ऑफ और ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, क्या ये एक सेट है, हाँ या नहीं, ठीक है। और तो पहला वाला को आप लोग बोलिएगा तो ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी 10 ही नेचुरल नंबर लेना है शुरू से, ठीक है। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आप लोगों को याद ही होगा, वैसे नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज़ इन द क्लास, ये एक सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे बॉयज़ को नहीं लिया गया है, सिर्फ इंटेलिजेंट बॉयज़ को लिया गया है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये भी एक सेट नहीं है क्योंकि इनमें सभी गर्ल्स को नहीं लिया गया है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आया वो ठीक है, और नहीं आया तो यहाँ देखिए, निचोड़ लिख लीजिए इस बात का। Every collection of object is not a set. Every collection of object is not a set, but
a collection of object is a set. Every collection of object is not a set, but a collection of object is a set if it is well defined. सेंटेंस का कहने का मतलब है वैसा कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं होता है, लेकिन हर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट तब कह सकते हैं जब वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो। ठीक है। तो सेट का पूरा डेफिनेशन अब मैं यहाँ लिखा देता हूँ। ठीक है। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है। तो थोड़ा थ्योरी इसमें होगा। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट समझने में आज की क्लास को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो बने रहे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी देखते रहे। कुछ ना कुछ इससे आप सीख ही के जाइएगा। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो। हर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो, जो कि एक दूसरे से जो है वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सेट्स आर डिनोटेड बाय लेटर। Sets are denoted by letters A set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. Sets are defined from letters A, B, C, dot 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 dot. ठीक है। dot 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 etc. And the elements of set are denoted by small letters A, B, C, dot 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 etc. अंडरस्टूड? इतने बातें समझ में आई? देखिए यहाँ कह रहा है यहाँ कि एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, of which are distinct from each other, और इसको ए बी सी से डिनोट किया जाता है और उनके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से। सेट को किस तरह लिखा जाता है वो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको वो सिखाया। और अब यहाँ पे आ जाइए, रुकिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। ठीक है, और सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाएगा। उसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और एलिमेंट्स को स्मॉल से। ठीक है, इन एलिमेंट्स की जगह कोई भी चीज़ हो सकती है, 1 2 3 हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना तक आप लोग इसे लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया हो। तो चलिए उसके नीचे लिखिए, इफ
ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसी सेट से बात कर रहा हूँ। इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, मैंने आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बताया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखिए, इसे आप लोग कॉपी कीजिए, मैं और सेंटेंस ढूंढता हूँ। सेट क्या आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ ए इज नॉट, जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स लिखा रहा हूँ, इफ ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए then we say that a does not belong to का साइन ये belong to के ऊपर कट लगा देना, ठीक है। a does not belongs to set a, ठीक है। एक और मेन पॉइंट, नो रेपिटेशन नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसे जरा और अच्छा से दिखाते हैं। नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज अलाउड इन अ सेट। बस यही है सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इस क्लास में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग को पहचानना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। हेलो बच्चों, आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर लें और ये क्वेश्चन आप लोग पॉज करके नोट करें। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके इसे नोट कर लिया हो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के अब सेट को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसका अब बोले तो एकदम अंदरूनी निचोड़ जितने भी मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए उनसे मैंने ये निचोड़ निकाला है। अगर कोई भी फिनाइट सेट हो, फिनाइट सेट का मतलब जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिन एलिमेंट्स के बारे में आपको पता है कि ये एलिमेंट्स ये हो सकते हैं, ठीक है, वो एक सेट है, ठीक है। और इनफिनाइट सेट हो, इनफिनाइट सेट मतलब आपको पता नहीं है कि वो सेट में कितने एलिमेंट है, वो सेट नहीं है। अभी के लिए आप लोग ये जान रहे, फिनाइट सेट इनफिनाइट सेट आगे भी आएगा, ठीक है। और जब ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पेयर अब पढ़ ही लिया है तो आप लोग ये भी लिख ले एक नोट पॉइंट करके। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, or does not matter in a set। डज नॉट मैटर को मैं DNM से लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं, डज नॉट को मैं DN से लिख ले रहा हूँ, ठीक है। डज नॉट मैटर इन अ सेट, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता एक सेट के अंदर, ये एक नोट पॉइंट है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया हो ये उम्मीद करते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने जो मतलब चीज़ें बताई कि फिनाइट सेट होता है और इनफिनाइट सेट नहीं होता है, तो इस हिसाब से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर जिनको पहला वाला डेफिनेशन समझ में आ गया है वो बेस्ट है, उससे आप लोग अगर समझ आ गया तो कर सकते हैं। देखिए तो ये पहला वाला करेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 20, 2 and 20 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं ये हम सबको पता है, उसमें 19 नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो 19 नेचुरल नंबर्स आते हैं तो मतलब इसमें हमको फिनाइट सेट पता है, तो ये ट्रू,
ठीक है। अगला आता है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक दे दिया, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स निकलते हैं दोस्तों? 2। आप लोगों ने ये 10th में पढ़ा है, मैंने अभी तक क्वाड्रेटिक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और जब इसके दो मतलब अब रूट्स निकलते हैं तो उसका करेक्शन करना है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसके क्या है, x² - 5x + 6 = 0 है, ठीक है। और x - 2 x - 3 ऐसे खुल रहा है ये 0, ठीक है। तो x = 2 और x = 3। एक सेट ए बनाए, उसमें 2 और 3 एलिमेंट रखे, तो ये कैसा सेट हुआ? फिनाइट, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, नहीं 1 to 100 है, ठीक है। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये ट्रू है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल्स इन ए क्लास, ये एग्जाम्पल ही में बताया मैंने, ये फॉल्स है क्योंकि इसमें सारे गर्ल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक फिनाइट सेट का हमको अंदाज़ा नहीं लगा, हमको इसमें नंबर नहीं बताया कि कितना गर्ल्स है, ठीक है। उस सेट में कितनी गर्ल्स है, ये सिर्फ एक आंकड़ा दे दिया हम लोग को कि हाँ हम लोग को उस सेट में इन गर्ल्स को रखना है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइट्स इन इंडिया, ये भी हमारे पास फॉल्स है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे ये फॉल्स कैसे, यहाँ तो हमारे पास बता दिया 10 मोस्ट टैलेंटेड राइट्स, वेल डिफाइंड नहीं है कौन सा राइट्स को हम लोगों को कलेक्शन में रखना है कौन सा नहीं रखना है, वो बात है, ठीक है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इंडिया, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये भी ट्रू है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि कौन बैट्समैन को रखना है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, ये ट्रू है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई जितने भी लेख है उनका एक कलेक्शन बनाना है, तो उनको हम लोग गिन सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये ट्रू है, इसलिए इसे हम लोग एक सेट कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरह हम लोग सेट को छाट सकते हैं और किस तरह नहीं। इस नोट पॉइंट को लिख ले और इस अंदरूनी निचोड़ को लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 7 मिनट बाकी है दोस्तों, तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट स्टार्ट कर देते हैं। ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आज ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसे स्टार्ट हम लोग आज ही करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में हम लोग 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, कौन कौन से वो देख लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को एक और नाम से जाना जाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा है सॉरी टेबुलर फॉर्म के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, दूसरा है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को जो है दोस्तों वो टेबुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। रोस्टर फॉर्म वो होता है जहाँ पे हम लोग सारे एलिमेंट्स को सेपरेटेड, अभी तक हम लोगों ने जो सेट लिखा है वो कैसे लिखा है, A, B, C, टिन 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 टिन, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हो उनको हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया है, तो इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हियर we separated all the elements in a set by comma, ठीक है। उस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हम लोग कहेंगे
जिसमें हम लोग रोस्टर फॉर्म जितना इजी था सेट बिल्डर फॉर्म उतना इजी नहीं है। ये यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे जिसको आप लोगों को सेटिस्फाई करने वाले हर वो एक्स और वाई के हर वो एक्स और वाई के एलिमेंट्स लिखने होंगे जो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे मैं एक सेट बनाता हूँ, सेट ए। ठीक है, एक्स कॉमा वाई सच डैट, यहाँ पे कभी कभी इस तरह साइन लगा हुआ तो सच डैट कहेंगे, या फिर इस तरह एक लाइन पाला हुआ है तो इसको कॉलन कहते हैं। ठीक है, कॉलन कहते हैं, इसको कॉलन कहते हैं, और इसको भी जो है वो सच डैट ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को जेड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इज इक्वल टू लेस देन 4। तो इस तरह के आप लोगों को अब दिया रहेगा। ठीक है, लेस देन छोड़िए, अभी थोड़ा टफ हो जाएगा, अभी आप लोगों को समझाना है। खैर, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप लोग यहाँ कौन कौन से कॉलम रख सकते हैं? तो अगर आप लोग अब इसको पढ़ के अगर समझ गए हो कि एक्स और वाई इंटीजर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे इन तरह के कॉलम हो सकते हैं। पहला तो 2,2, 2,0, ये मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 0,2 ये भी करेगा, 0,-2 ये भी करेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और -2,0 ये भी आएगा। ठीक है, बस इस सेट के अंदर इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग जो है वो कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को कल मैं अब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कल हम लोग रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले ले आप लोग। यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास 4 बच्चे हैं, कल्लू, लल्लू, टिल्लू, और एक बच्चे का नाम ले लीजिए पिल्लू। ठीक है, इनका हम लोगों को वेट गिवन है। कितना कितना गिवन है? 50 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 30 ले लीजिए और 55 ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, ये सेट ऑफ बिल्डर नहीं, सेट ऑफ बॉयज, ये सारे क्या है? बॉयज है। ये सारे क्या है? बॉयज है। एक क्वेश्चन आता है हम लोग पास, सेट ऑफ बॉयज विथ ग्रेटर देन को आप लोग वर्ड में लिख लीजिएगा, मैं साइंस से काम चला दे रहा हूँ। विथ ग्रेटर देन वेट 40, वैसे बॉयज का सेट बनाना है जिनका वेट 40 से ज़्यादा हो। ठीक है, इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टूड? चलिए आप लोग इसे पॉज करके के कोशिश कीजिए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके इसे ट्राई किया हो। तो चलिए, लास्ट का 1 मिनट बाकी है, मैं इसे बना के दिखाता हूँ। सॉल्यूशन इसका बना रहा हूँ मैं। रोस्टर फॉर्म को अब हम लोग कॉमा से सेपरेटेड करते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट को हम वहाँ कॉमा से सेपरेट करते हैं।
तो और रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म की एक और खासियत है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। कल मैं जब पढ़ाऊँगा तो ये सब पढ़वाऊँगा, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में तो अब किन बॉयज़ का जो वेट है वो ग्रेटर देन 40 है। तो इधर देखें तो एक लल्लू का है, एक कल्लू का है और एक पिल्लू का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेट बनाएंगे, सेट ए नाम दे दो इसे, ठीक है। कल्लू कॉमा लल्लू, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, और पिल्लू 30 40 से छोटा है इसलिए हम लोगों ने टिल्लू को नहीं लिया, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते थे इनवर्ट्स लिख के, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किसी एक ही एलिमेंट का जरूरत है इसलिए हम लोग एक्स ले लेते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज अ बॉय विथ वेट ग्रेटर देन 40। इस तरह हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग को एक्स एलिमेंट चाहिए जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एक लड़का का नाम है जहाँ पे एक्स का जो वेट है वो ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म वाला अगर आपको लिखने ना आया हो तो अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारी आज की कहानी थी। आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा आपको, जो कि आसान है। फ़ोन को फिर रोटेट कर लें और ये रहा आप लोगों का होमवर्क। इसे आप लोग नोट करें। ये रहा आप लोगों का SW। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1 0। और ये रहा उसका आंसर। आप लोग इसे करें और कल से हम लोग फिर सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म फिर से स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग इक्वल सेट की तरफ भागेंगे। और 2 से 3 लेक्चर में ये सेट थ्योरी हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।